हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दी एकेडमी ऑफ ज्योग्राफी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और आप 2025 के CUET PG ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं और आपकी भी ख्वाहिश है कि आप देश के कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से अपनी ज्योग्राफी में मास्टर्स करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताएंगे, कुछ टिप्स बताएंगे जिससे आपका एग्ज़ाम जो 2025 में होने वाला है वो अच्छा रहेगा और आपको अपनी मन पसंदीदा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन मिलने में आसानी होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, अब सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और अगर हम पिछले साल या मतलब इस साल 2024 की बात करें तो आपका मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम हो गए थे CUET PG के। तो मोर और लेस इस साल भी हम यही मान के चलते हैं कि 15 मार्च तक आपका जो CUET PG 2025 का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो जाएगा। और अगर हम अभी से सितंबर से गिने तो आपके पास 6 से 7 महीने का पूरा टाइम है और अब राइट टाइम है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है CUET PG 2025 की वो शुरू कर दें। तो आपको सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है और उन बातों को फॉलो करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी 6 महीने हैं, 7 महीने हम आराम से तैयारी करेंगे और लास्ट टाइम में कर जाएंगे, क्योंकि जो CUET है, हालांकि CUET अब कंडक्ट करते करते 3 साल हो चुके हैं। 2022, 23, 24 में CUET हुआ है। हालांकि उससे पहले भी CUCET के नाम से होता था जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आती थी, लेकिन 2022 के बाद इसमें चेंज हुआ और JNU, DU जैसी और भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स को मिला के कुल 50+ यूनिवर्सिटीज़ अब इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेती हैं। तो ये एक रेप्यूटेड एग्ज़ाम है, एक टफ एग्ज़ाम है, तो इसके लिए तैयारी आपकी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप ज्योग्राफी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका एडमिशन JNU में हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छे से देखना है। सबसे पहले आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, उस पर हमने सिलेबस आपका डाल रखा है। तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करिए और उस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। 2 से 3 बार आप सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और देखिए कि कितने टॉपिक्स आपने इसमें से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि ज्योग्राफी पढ़ी है ग्रेजुएशन लेवल पर। अगर नहीं पढ़ी है तो भी इस सिलेबस को अच्छे से पढ़िए और फिर इसको एक टाइप से आप ध्यान में रखिए कि किन चीज़ों की मुझे तैयारी करनी है। उसके बाद आप जो 3 साल के जो अब तक 2022, 23 और 24 में जो पेपर हुए हैं CUET के, उन पेपर्स को डाउनलोड करिए। और वो कहाँ से मिलेंगे, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से आप 3 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए और उनको प्रिंट करवा के एक बार आप उन सारे क्वेश्चंस को पढ़िए। अभी आप तैयारी नहीं करिए, सिर्फ उन क्वेश्चंस को आप पढ़िए। 2-3 दिन उन क्वेश्चन पेपर्स में लगाइए और देखिए कि किस तरह का पैटर्न जो है वो NTA आपसे पूछता है। क्योंकि अगर आप विदाउट क्वेश्चन पेपर्स देखे अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसी चीज़ें भी पढ़ेंगे जो रिलेवेंट नहीं होंगी, राइट। और अगर आप जब रिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। पहला आपको करना है कि आपने सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, उनको अच्छे से आपने देखना है, एनालाइज करना है और देखना है कि पैटर्न किस तरह का है। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं कि ह्यूमन से आ रहे हैं या इस पार्ट से आ रहे हैं उस पार्ट से, आपको ये सोचना नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में लिखा है वहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो आपको जस्ट देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछते हैं, क्या फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना है। मोर और लेस कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों का मिश्रण आपके NTA के जो CUET PG का एग्जाम है उसमें रहता है ज्योग्राफी के, राइट। ये काम कर लेने के बाद आपने जो है बुक्स, अपना जो मटेरियल है उसको गैदर करना है। अब आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, देखिए जो हमारा CUET PG का सिलेबस है वो देखें तो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी भी शामिल है, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी भी शामिल है, और तीसरा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में सब कुछ आ जाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, GIS, रिमोट सेंसिंग, ये सब चीज़ें जो है कवर होती हैं, राइट। तो आपको इनके लिए मटेरियल्स पहले देखना है। जैसे सपोज करिए फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी आपकी 5 सेक्शंस में बंटी हुई है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इस तरह की चीज़ें जो है शामिल हैं।
तो इन सेक्शंस के लिए अगर आप डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में जाके हर सेक्शन के लिए आपको अलग से बुक मिल जाएगी। आपको जियोमॉर्फोलॉजी के लिए बुक मिल जाएगी, आपको क्लाइमेटोलॉजी के लिए बुक मिल जाएगी। तो आपने अलग अलग बुक्स नहीं खरीदनी है, क्योंकि ये CUT PG का एग्जाम है, उतने डिटेल में आपसे, हालांकि कंसेप्चुअल होते हैं लेकिन उतना डिटेल में भी नहीं आता है। उसके लिए आपको जस्ट एक बुक, फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आपको जस्ट एक बुक फॉलो करनी है और उसका नाम है सविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी। आप ये बुक चाहे PDF डाउनलोड कर लीजिए कहीं से, या आप इसका क्या बोलते हैं मार्केट से बुक खरीद लीजिए, राइट। तो इस बुक को खरीदिए, इसमें आपके 5 सेक्शन जो है आराम से कवर हो जाएंगे। फिर आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की बात। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी आपके अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे आपके ज्योग्राफिकल थॉट हो गया, उसके बाद रिसोर्सेज ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशंस हो गया, राइट। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से उतने क्वेश्चन आते नहीं है। उसके बाद आपके अदर भी सेक्शन इसमें शामिल होते हैं, वो सेक्शन रहते हैं। तो उसके लिए भी एक बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी, सिंगल बुक है माजिद हुसैन की, वो बुक आपको खरीद लेनी है। कुछ चीज़ें बचेंगी जो इस बुक में नहीं है, जैसे ज्योग्राफिकल थॉट का आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, राइट। पॉपुलेशन का आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो वो चीज़ें आपको ऑनलाइन सर्च करके पढ़ लेनी है, जिसके लिए हमने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स बताई हैं, राइट। उन वेबसाइट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको उस बुक में ना मिला, आप उन वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे उस टॉपिक को सर्च करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक है। ज्योग्राफिकल टेक्निक के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बाय RL सिंह, वो बुक आप ले सकते हैं। DR खुल्लर सर की एक बुक है, वो बहुत प्यारी बुक है, छोटी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए रिमोट सेंसिंग और स्टैट का कुछ पार्ट बचता है, वो आप चाहे तो बुक ले लीजिए या PDF हम आपको रिमोट सेंसिंग एंड GIS का जो है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। या आपको स्टैट के कुछ पार्ट पढ़ने हैं तो स्टैट का भी हमने ऑलरेडी एक बुक अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। हालांकि GIS और रिमोट सेंसिंग की बहुत सारी बुक्स हमने अपलोड कर रखी है, आप उनका भी हेल्प ले सकते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। ये तो था जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड है ज्योग्राफी का, जिसने बैचलर्स ज्योग्राफी कर रखी है। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने बैचलर ज्योग्राफी नहीं की है, स्टिल वो मास्टर्स ज्योग्राफी करना चाहते हैं और CUT PG देना चाहते हैं और JNU जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, आपको ज्योग्राफी की ABC नहीं आती है, तो आप 11th और 12th की NCERT से स्टार्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा और फिर आप इन बुक्स पे आ सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये बुक्स मटेरियल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इकट्ठा कर लेंगे, तो फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। अभी आपके पास 6-7 महीने हैं, आप अच्छे से बुक्स को पढ़िए और नोट्स बनाइए जितने पॉसिबल हो सकते हैं। सिलेबस को कवर करने की कोशिश करिए, डेली बेसिस पे पढ़िए। और जैसे ही आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि ये जो बुक्स है बहुत बल्कि बुक्स हैं, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है बहुत वाइड सिलेबस है, इसमें लास्ट टाइम पे इन बुक्स को उठाना और रिवाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। विदाउट नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे तो आप अपने नोट्स भी बनाइए। नोट्स बनाने से आपको कंसेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। आप जैसे जो आपको बाद में रिवाइज करना होगा तो रिवाइज करने में आपको हेल्प होगी। जैसे आप नोट्स बनाएंगे तो साथ साथ में ही आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि पहले मुझे ये सेक्शन कवर कर लेना है, फिर मुझे MCQ सॉल्व करने हैं। आपको साथ साथ में ही MCQ सॉल्व भी करते रहना है। जैसे आपको सपोज करिए आज से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो 10-15 दिन पढ़िए और फिर उसके बाद आप एक कंटिन्यूटी बनाइए कि मुझे डेली बेसिस पे 5-10 जितने भी आप पॉसिबल हो वहाँ से आपको MCQ सॉल्व करने हैं। क्योंकि MCQ सॉल्व करने से आपका जो एक आपको एक आदत बन जाएगी, राइट। आपको एक आदत बन जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी बुक में कवर नहीं होते, उन क्वेश्चंस को आप सिर्फ MCQ से ही समझते हैं। तो आपको MCQ डेली बेसिस पे जो है सॉल्व करने हैं। कहाँ से करने हैं उसके लिए आप नेट JRF ज्योग्राफी की बुक्स फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी 800 क्वेश्चन हमने डिटेल के साथ डाल रखे हैं। आप उन MCQs को सॉल्व करिए डेली बेसिस पे। एक रूटीन बनाइए कि आपको जो डेली MCQ सॉल्व करने ही करने हैं रात को सोने से पहले, राइट। इस तरह से अगर आप MCQ सॉल्व करोगे तो आपका एक हैबिचुअल आप हो जाओगे उन क्वेश्चंस के साथ। आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस नए नहीं लगेंगे, आपको वो असर्शन और जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो नए नहीं लगेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करोगे उतनी आपकी कम
कन्फ्यूज़न होगी, राइट। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है, आपके एग्ज़ाम को 2 या 3 महीने बचते हैं, 1 महीना बचता है, तो आप सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे मॉक टेस्ट जियोमॉर्फोलॉजी का एक मॉक टेस्ट दे लिया, फिर क्लाइमेटोलॉजी का 50-60 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट दे लिया, फिर आप फुल फ्लैश्ड मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं जिसमें पूरी ज्योग्राफी कवर की गई हो। इस तरह से आप अगर इस टेक्निक्स को अपनाते हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कह सकता हूँ कि आपको JNU जैसी, BHU जैसी या DU जैसी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है ईजिली मिल जाएंगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो ये मेरी आपके लिए कुछ टिप्स थी, कुछ आपके लिए स्ट्रेटजीज थी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं या आप खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, राइट। तो ये कुछ आज की वीडियो थी जिसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि वहाँ पे CUT PG से लेके UGC NET JRF को जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।